भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ा पीछे। प्रधानमंत्री शासन के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के संयुक्त सचिव ने चंडीगढ़ में विभाग की उपलब्धियों पर की चर्चा। और हरियाणा विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन नॉर्थ जोन 2 के 2 दिवसीय सम्मेलन का कल हुआ समापन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश आज एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व राजनीति के इतिहास का गवाह बन रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये पंडित नेहरू के पुराने दौर से निकलकर आज के आधुनिक आत्मनिर्भर और विश्व मित्र बनने की भारत की महागाथा है। इस अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाणक्यपुरी के विनय मार्ग स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विशेष जलाभिषेक और पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई दिल्ली के हौज खास में जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी मंदिर में पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। NDA सरकार के 12 वर्ष पूरा होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित और सेवारत प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में आज NDA की भी बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार NDA सहयोगियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किए जाने की संभावना है। भारत मंडपम में होने वाली NDA की बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही NDA में शामिल पार्टियों के केंद्रीय मंत्री, NDA शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के साझा सपने को साकार करने के लिए बेहतरीन तौर तरीकों को साझा करना है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार के विजन की समीक्षा पर भी ध्यान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के शासन के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रमुख पहलों, सुधारों और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसी सिलसिले में DPIIT के संयुक्त सचिव सुमित जरंगल ने DPIIT की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सभी को बधाई दी। DPIIT के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2,50,000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा उन्होंने DPIIT की 3 स्कीमों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इनमें से सबसे बड़ी स्कीम फंडअप स्कीम है, जिसमें 10,000 करोड़ की स्कीम वर्ष 2016 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम की सफलता को देखते हुए फंडअप 2 को भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा सीड फंड स्कीम है, जिसमें 3,000 से ज्यादा स्टार्टअप लाभ रहा। जो व्यूअर्स हैं उन सबको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आज 12 साल पूरे हुए हैं। दिस इज़ आल्सो एन अचीवमेंट फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जहां पे एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। एज फार एज DPIIT इज़ कंसर्न, मैं पर्टिकुलरली स्टार्टअप इंडिया को देखता था। अगर उसकी बात करें तो लास्ट 12 साल पहले हार्डली 400 के आसपास रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे। वो आज की डेट में इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मोर देन 2,50,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के शासन के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 8 के गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री की तरक्की, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए गुरु के चरणों में प्रार्थना की गई, ताकि वे देश को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाते रहें। हरियाणा विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन नॉर्थ जोन 2 के 2 दिवसीय सम्मेलन का कल समापन हो गया है। सम्मेलन के समापन पर चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इसमें 12 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अलग अलग राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने
अलग अलग अनुभव साझा किया। युवाओं को सचिवालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिले, जिसको लेकर गैलरी की शुरुआत की है। सम्मेलन में 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। वहीं राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने कहा कि 2 दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ है। 40 वक्ताओं ने अलग अलग विषयों की जानकारी दी है। ऐसे लगभग 12 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, पर एक ऐसा महत्वपूर्ण ये विषय भविष्य की चुनौतियों को समझना व विकसित राष्ट्र के संकल्प को हासिल करने में जागरूक नागरिक, जागरूक समाज व जनप्रतिनिधियों की भूमिका, इसके ऊपर ये सभी चर्चाएं हुई हैं। और कल उद्घाटन सत्र से पहले हरियाणा विधानसभा में एक पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर प्रिक और उसके साथ साथ एक संविधान गैलरी का भी उद्घाटन किया गया है। सबने सर्वसम्मति से 4 प्रस्ताव पास किए। वह कि श्रेष्ठ आयोजन के लिए, इस श्रेष्ठ संवाद के लिए हम सब ने मिलकर हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय हरविंदर जी, विधानसभा के सचिव, अधिकारीगण, यूटी के अधिकारीगण, हरियाणा सरकार के उन सारे लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से यहां इसका आयोजन किया। पंजाब सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में जन्म तिथि आधारित टाई ब्रेक प्रणाली को समाप्त कर दिया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये फैसला विद्यार्थियों द्वारा फीडबैक देने के बाद लिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब तक एक जैसे अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक समान रैंक मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में अब योग्यता आधारित प्रश्न पत्र होंगे जो रटने की बजाय समझ और योग्यता की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कल चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट जीवन ज्योत भीख मांगने में शामिल बच्चों के बचाव एवं पुनर्वास विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। प्रोजेक्ट जीवन ज्योत के अंतर्गत अब तक 1163 बच्चों को रेस्क्यू कर शिक्षा, सुरक्षा और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा जा चुका है। इस बारे में डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि प्रोजेक्ट जीवन ज्योत केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बच्चों को शोषण और मजबूरी के चक्कर से बाहर निकालकर उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ने का एक सामाजिक अभियान है। कैबिनेट मंत्री ने परियोजना की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई 2024 से अब तक पूरे पंजाब में 2067 विशेष जांच एवं बचाव अभियान चलाए गए हैं, जिनके दौरान 1163 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसके अतिरिक्त 15 बच्चों के डीएनए परीक्षण करवाकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाया गया। रेस्क्यू किए गए 409 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया, 54 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिया गया तथा 15 बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया। 1000 से ऊपर हमने रेड्स की और 1100 से ऊपर बच्चा हमने रेस्क्यू किया और आज की डेट में 400 बच्चा हमारे पास ऐसा जो आज भी पंजाब के स्कूलों में जाके पढ़ रहा है, रेगुलरली जा रहा है। टारगेट यही है कि बैगर फ्री स्टेट करें। देखिए, हमने तो सारे जो बच्चों को हम कह लो कि लवारिस बच्चों को हम करते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनको पढ़ने के लिए कोई और सहूलत की ज़रूरत है, वो सारा कुछ इंक्लूड करके बाल घरों में भी लेके जा रहे हैं। सो एवरी एफर्ट जो है हमारी वो इसी पर जा रही है कि बच्चा पढ़ाई ना छोड़े। डॉक्टर बलजीत कौर ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत के लाभार्थी बच्चों और उनके परिवारों से बातचीत कर उनके अनुभव भी सुने। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट जीवन ज्योत पर तैयार की गई आधिकारिक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय हितधारक संवाद आयोजित किया, जिसका उद्देश्य पंजाब और हरियाणा के निर्यातकों, उद्योग संगठनों, किसान उत्पादक संगठनों, किसानों तथा सरकारी अधिकारियों को भारत के तेजी से विस्तारित हो रहे मुक्त व्यापार समझौता नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यापक निर्यात अवसरों के प्रति जागरूक करना था। वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव ने एक प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए बताया कि जो हॉर्मुज और मिडल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है, इसके अंदर हम सारी इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडीज और एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों को कम किया जा सके। इसमें हमने ये इंश्योर करा है कि जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड चैलेंजेस हैं
उनको कम किया जा सके। साथ साथ में हमने ऑल्टरनेट मार्केट्स भी डेवलप करे हैं, चाहे वो रशिया के मार्केट्स हों, साउथ एशिया, चाइना, यूएस, कनाडा, इन सब में प्रोडक्ट्स को भेजा है ताकि जो सामान हमारा गल्फ़ नहीं जा पा रहा था वो और जगह पे बिक पाए। और मैं इस बात को ज़रूर कह सकता हूँ कि जो फिगर हमारे एक्सपोर्ट्स के इफ़ेक्ट हुए थे मार्च में, अप्रैल मई में, वो अब काफ़ी हद तक वापस रिकवर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारा एक्सपोर्ट लगभग दोगुना हो चुका है। आज हम $863 बिलियन के आंकड़े को छू चुके हैं और हमारा अगला लक्ष्य गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाकर $1 ट्रिलियन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का है। इससे पहले इस अवसर पर उन्होंने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया। पीजीआई चंडीगढ़ में बच्चों में फैटी लीवर की बीमारी पर मरीज जागरूकता कार्यक्रम के साथ ग्लोबल फैटी लीवर डे मनाया गया। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों और किशोरों में फैटी लीवर की बीमारी के बढ़ते बोझ, इसके जोखिम के कारणों, बचाव और शुरुआती पहचान व जीवन शैली में बदलाव के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर पीजीआई की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर साधना लाल ने बताया कि बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी फैटी लीवर होता है, लेकिन बच्चों में फैटी लीवर का मुख्य कारण गलत खानपान और लाइफस्टाइल है और इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल फैटी लीवर डे के अवसर पर पेरेंट्स को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है कि वह शुरू से ही बच्चों का खानपान सही रखें और बच्चों का फैटी लीवर दवाई से कम बल्कि लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक किया जाता है। इसलिए वह पेरेंट्स को बता रहे हैं कि बच्चों को शुरू से ठीक आदतें डालें। आइडियली स्पीकिंग एडल्ट्स को फैटी लीवर होना ही नहीं चाहिए अगर उनकी आदतें सही हैं। वो होता है जो बच्चे बहुत सीडेंटरी लाइफ हैबिट्स होती हैं, मोटापा होता है, जिनको फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, खान पान उनका बहुत फॉल्टी होता है, जंक फूड में बिलीव करते हैं, पेरेंट्स देते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड जंक फूड। बचपन में ये कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करता, पर ये लाल झंडी है, रेड फ्लैग है आने वाली दिक्कतों का। आगे जाके इन्हीं बच्चों को फिर हार्ट की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और रिलेटेड वेट रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी के साथ जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। रोहतक हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा घायलों को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही सभी घायलों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त रोहतक को हादसे में हुए नुकसान का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों द्वारा कल लुधियाना का दौरा किया गया। लुधियाना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा ढिल्लों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पार्टी के लुधियाना स्थित कार्यालय में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र द्वारा लोगों के हितों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में चर्चा की और कार्यकर्ता को घर घर जाकर पीएम मोदी के नेतृत्व में विभिन्न वर्गों के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। ढिल्लों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जहां राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा, वहां भाजपा द्वारा पंजाब सहित देश के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा की। 22 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਲਾਡੋ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਰੁਪਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP हरियाणा दे रहा, अपना गवांढी सूबा तो पंजाब क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ फसलों के उपर ही नहीं, सब्जियां ते फलों ते भी दे रहे हैं। तो सारा विकास भैणों ते भरावो तां होना भारतीय जनता पार्टी सरकार लोगों ने मन बना लिया। आपां सारे रल के पंजाब नूं खुशहाल बनावांगे। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।